तेजी से डेवलप होती डिजिटल टेक्नोलॉजी के कारण लोगों की इस पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़ी आपराधिक वारदातें भी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। साइबर क्राइम आज के समय में पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया और बीते कुछ सालों में साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। पूरे देश में इन दिनों साइबर ठगों का आतंक है। साइबर ठग पुलिस से एक कदम आगे हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो करोड़ों रुपए की ठगी मध्य प्रदेश में हो रही है। अलग अलग राज्यों में बैठे साइबर ठग अलग अलग राज्यों में मासूम लोगों के साथ ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि साइबर पुलिस की तरफ से कई एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रहा है। साइबर फ्रॉड कितना बड़ा खतरा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 साल में साइबर फ्रॉड में ठगी गई रकम 10 गुना तक बढ़ चुकी है। भोपाल में ही 2021 में जहां तकरीबन 4 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ था, वो 2024 में तेजी से बढ़ता जा रहा है। देखिए, ट्रेंडिंग तरीके कई सारे हैं, चाहे आपका ओटीपी लेना हो, चाहे आपको यूपीआई फ्रॉड करना हो, OLX पे अपने आप को आर्मी का या सीआरपीएफ का या कोई और यूनिफॉर्म सर्विसेज का व्यक्ति बता के आपसे पैसे लेने हो, या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पे लेने हो, टास्क फ्रॉड करना हो टेलीग्राम पे, या हाल फिलहाल जो दिखने में आ रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज़ें हो, ये सारे साइबर अपराधियों के ट्रेंडिंग तरीके हैं। अभी आपने कार्रवाई करी थी डिजिटल अरेस्ट को लेकर, लाइफ जो वहाँ पर जाके एक आदमी को छुड़वाया था, वहाँ पर किस तरह कॉल आया था आपके पास और वो किस तरह अरेस्ट हुए थे, ऐसा कुछ उन्होंने बताया? हमारे एडीजी श्री योगेश देशमुख जी के पास इस बात की सूचना आई थी कि मध्य प्रदेश में भोपाल में एक ऐसे परिवार को डिजिटल अरेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और डिजिटल अरेस्ट किया गया है लगभग। तो उनके निर्देश पे डीआईजी यूसुफ कुरैशी साहब ने एक टीम को रवाना किया और उस टीम ने सक्सेसफुली उस व्यक्ति को बचाया। कितना ठगी हो चुकी थी या कुछ पैसे मांगे गए थे, कितने घंटे उनका? वो करीब 4-5 घंटे बंद रहे और बाकी अभी विवेचना का विषय है, तो बाद में इस बारे में बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर साइबर ठग एक्टिव हैं, या भोपाल में लोकेशन या अकाउंट खोलकर दूसरे राज्यों में बैठकर ठगी करते हैं? मध्य प्रदेश में अभी तक हमारे अनुभव के हिसाब से इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड रूप से साइबर अपराध करने की बात सामने नहीं आई है। एक चीज़ ज़रूर देखने में आ रही है कि अन्य राज्यों के लोग यहाँ आते हैं, नौकरी के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं और अपना अकाउंट खोलते हैं और फिर बाहर जाके ठगी करते हैं। तो मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड रूप से साइबर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। पकड़ना किस तरह की चुनौती को दूसरे राज्यों में पुलिस जाती है, कोई चुनौती इनको पकड़ने? साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए एक चुनौती होती है जो साइबर अपराध एनोनिमस तरीके से किए जाते हैं कि उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि चूंकि अन्य राज्यों से, कई सारे राज्यों से संबंधित होते हैं, तो टीम को बहुत बार मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। और हमारा जो डेटा, हमारा जो अनुभव ये कहता है कि जितने फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए आमतौर पे मध्य प्रदेश से बाहर के एक्यूज जिम्मेदार होते हैं। तो उसके लिए हमारी टीम को जाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनको इस्तेमाल करना पड़ता है, कई बार एक ही केस में कई अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। ये सारे इसमें चैलेंजेस आते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, रिटायर्ड जीजी हुए, या अभी हाल ही का मामला है मंत्री जी के बेटे को जो है ठगी का शिकार किया, मतलब ये ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं या लोगों को किस तरह अपने झांसे में लेते हैं? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले आना, कहीं ना कहीं कमी इन मामलों में नहीं। साइबर अपराध में पढ़े लिखे होने से या नहीं होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जागरूकता से फर्क ज़रूर पड़ता है। तो जो जितना जागरूक है उतना ज़्यादा वो साइबर अपराधों से सुरक्षित है। और हम स्टेट साइबर में जैसे 3 शब्दों पे हमेशा फोकस करने को कहते हैं कि कोई भी मैसेज, कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी ईमेल अगर आपको डरा रहा है, ललचा रहा है, धमका रहा है, तो फिर आप साइबर अपराध की श्रेणी में फंसने वाले हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो अगर आपसे फ़ोन करते हुए कोई आपको अचानक से डराता है तो जाहिर सी बात है कि आप अगर जानते होंगे तो भी कई बार आप उसको एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्ड करते हैं और उसके झांसे में फंस जाते हैं। तो मेरा ये निवेदन है आपसे, आपके माध्यम से सभी लोगों से, कि कोई भी मैसेज जो आपको डराए, ललचाए या आलस करवाए, उस मैसेज को ध्यान नहीं दें, शांत दिमाग से सोचें, मन ठंडा रखें और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन करोड़ों रुपए की ठगी रोज मध्य प्रदेश में हो रही है। ये हम नहीं, खुद साइबर पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि साइबर पुलिस के लिए शातिर ठग इन दिनों सरदर्द बन चुके हैं। भोपाल में भी एक व्यापारी साइबर ठगी का शिकार होते होते बचा। मेरे साथ करीब शाम के 6:30 बजे से फर्जी कॉल आ रहे थे जिसपे मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि आपके नंबर से
फर्जी नंबर चल रहा है आपके आधार कार्ड से, जिससे आपका उसमें मिसयूज हो रहा है मोबाइल नंबर का, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है और आपको 3.5 लाख रुपये जुर्माने के तौर पर भरना पड़ेगा। तो इससे मैं बहुत घबरा गया था। फिर जब सुबह मैंने पुलिस को सूचना दी तो सर लोग आए हैं, उन्होंने उनको मतलब सारी चीज़ें क्लियर की और उनको सांत्वना दी है, जिससे मैं अभी ठीक हूँ और सर का मैं दिल से धन्यवाद। हमें सूचना मिली थी कि बजरिया के पास रहने वाले प्रमोद कुमार हैं जो वोडा आइडिया में काम करते हैं, उसको कुछ फर्जी पुलिस उनके कॉल किया जा रहा है। कल 6 घंटे उनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। आज भी उनके पास कॉल आया, तत्काल क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँची, उनसे बात की, उनको इस संबंध में समझाया और हम लोगों ने बाकी जो नंबर से उनकी इंक्वायरी प्रारंभ कर दी है। उनको राउंड अप करने के लिए हमने टीमें तैयार करके भेजना शुरू कर दिया है और करीब इनको 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट कर 3.5 लाख रुपए की मांग की गई थी। क्राइम ब्रांच की टीम के रेस्क्यू के बाद पीड़ित को पूरा कॉन्फिडेंस में लिया है और पीड़ित सदमे से उभर कर भरोसे में है हमारे, और आगे का इस मामले में हम लोग कार्रवाई कर उनको पकड़ने का प्रयास करें। देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है, उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं और यथासंभव बहुत जल्दी ही इसमें और संसाधनों में इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है। देखिए, 2 तरीके से ही साइबर क्राइम हैंडल हो सकता है। चूँकि हम सभी डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बैंकिंग सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में डिजिटल उपयोग, ऑनलाइन हमारी जो प्रेजेंस है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको खुद को भी जानना पड़ेगा। उसके लिए अवेयरनेस और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कभी पुलिस अधिकारी, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर, कभी कस्टम विभाग का अधिकारी, ये साइबर ठग इस तरह से मुखौटा ओढ़कर वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसे में आम लोगों को जागरूक और सतर्क रहना जरूरी है। इन शातिर ठगों को पकड़ना बड़ा ही मुश्किल का काम है, चाहे वो स्टेट साइबर पुलिस हो या जिला साइबर पुलिस हो। अधिकारियों को कहना है ये मध्य प्रदेश में अपना अकाउंट तो खुलवाएंगे, लेकिन दूसरे राज्य में बैठकर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि OTP के माध्यम से, सामूहिक दुष्कर्म के माध्यम से या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से जो है ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और करोड़ों रुपए की ठगी सिर्फ मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। कैमरामैन रेहान के साथ रिजवान खान, अनारी टीवी, भोपाल।